हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज है आपकी 13 जनवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है ये आपकी डेली 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसी तरह चलेगी और ये आपकी डेली आपको 8:45 PM पे लाइव प्रीमियर के थ्रू दिखाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की डेट 21 मार्च 2021 है। न्यू व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। आज हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके बेसिकली जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वही ज़्यादातर रिपीटेड हैं। आपकी इस बुक में जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब हम आपकी नई बुक से आपको कल से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और अगर आपके पास भी कोई प्रैक्टिस सेट है वो आप चाहते हैं बाकी स्टूडेंट भी उसे देखें तो आप वो हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, हम उसके ऊपर भी वीडियो अलग से बना देंगे। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, कि हमारी टीम ने आप सभी के लिए जो कि जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मास्टर प्रैक्टिस सेट PDF तैयार किया है। उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन पेपर्स होंगे और आपके जो टोटल क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें 1700। आपके उसमें 1700 क्वेश्चन होंगे। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि 1700 अगर आप क्वेश्चन कर लें तो आपके एग्ज़ाम में उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। वो सीरीज़ जो आपके लिए हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है हमारी टीम ने, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं आप पहले तो उसे रजिस्टर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप उसे रजिस्टर या फिर बाय करके वह आपको हम 16 जनवरी को मेल कर देंगे और आप 16 जनवरी के बाद भी उसे ले सकते हैं, लेकिन तब आपको वो सिर्फ 30% ऑफ रहेगा। 15 जनवरी आपकी आने वाली है। आप जल्दी से जल्दी उसे बाय कर लें ताकि आपको वो 50% ऑफ रहे। आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब पे भी पोस्ट किया था कि जो आपका 18 जनवरी होगा उस दिन हम आपका, जैसे कि जो आपका लाइव क्लास का टाइम है 8:45 PM, उस टाइम हम आपका जो आपका प्रीवियस जो आईटी का पेपर था उसे सॉल्व करेंगे लाइव। अगर आप वो चाहते हैं तो आप हमें सिंपल कमेंट्स में भी कर सकते हैं कि आपको वो पेपर चाहिए। उसका वीडियो हम आपको लाइव, जैसे कि ये आपके होते हैं प्रैक्टिस सेट, उसी तरह से जो आपका पेपर है वो सॉल्व किया जाएगा। आप उसे 18 जनवरी 8:45 PM को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो कि स्टूडेंट उनका बहुत सा डाउट है कि सर जो आप करवा रहे हैं वो बहुत ही इजी है, तो आप उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको खुद ही पेपर का लेवल पता लग जाएगा। चलिए बाकी की बात बाद में, आज का हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। और जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप साथ साथ ही कमेंट करते रहें और हम आपके कमेंट्स में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में अपने टोटल मार्क्स को भी ज़रूर पोस्ट करें कमेंट्स में। हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका कौन प्रोग्राम को राइट करता है और टेस्ट करता है, तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्राम। इस प्रैक्टिस सेट में मेनली आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिपीट ही होंगे पिछले प्रैक्टिस सेट से, लेकिन जो आपका कल प्रैक्टिस सेट होगा वो हम आपका नई बुक शुरू करेंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है वो चाहते हैं आपकी बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे उस पूरे प्रैक्टिस सेट को सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी और का मटेरियल हमें ना सेंड करें, क्योंकि वो एक तरह से कॉपीराइट इशू बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। बोला गया है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, जो कि आपका कंप्यूटर या फिर मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। जैसा कि हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका जो बूट रूटीन होता है वो इन ऑप्शन में दिए गए टेस्ट को परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसे पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है ताकि आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है अ ब्लैंक इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 फाइल नेम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम आपका कल से न्यू बुक से आपको PDF करवाएंगे। और आपके पास कोई और भी PDF वगैरह मटेरियल है तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं। और आप साथ साथ हमें ये भी बताएं कि जो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसका जो आपका न्यूमेरिकल क्लास है वो आपकी लाइव ली जाए या फिर ऑफलाइन सिंपल क्लासेस की तरह ही आपको प्रोवाइड की जाए, या फिर इस तरह जैसे कि हम अभी लाइव कर रहे हैं
उस तरह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएँ और लाइव ही आपसे आंसर कमेंट में देख लिए जाएँ। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन किया गया है हार्डवेयर इंक्लूड। सो हमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा इस स्टेटमेंट को बिल्कुल राइट बताता है। सो यहाँ पे बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट दैट आर यूज्ड टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा। जो कि डिवाइस जो कि आपके इनपुट और आउटपुट डेटा होते हैं उन्हें हम बेसिकली हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला गया है अ ब्लैंक कंटेन्स specific rules and words that express the logical steps of an algorithm। सो बोला गया है कि अगर मतलब ऐसा ऑप्शन जो कि स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड एक्सप्रेस करने के लिए किसी लॉजिकल स्टेप्स को किसमें एल्गोरिथम में। सो आपका बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मेनली आपके यहाँ पर ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिल्कुल डिफरेंट, वो हम आपके कल वाले प्रैक्टिस सेट में न्यू बुक से करेंगे। सो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। जो कि हम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं वो कहाँ पे जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज़। बोला गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम एक साथ रन करवाएं मल्टी प्रोसेसर से, सो उसे क्या बोला जाएगा, मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन किया गया है द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम्स। ऐसा सीक्रेट कोड जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री को। सो आपका आ जाता है पासवर्ड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कंप्यूटर्स यूज द ब्लैंक नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर हमारा जो कि है कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करता है कैलकुलेशंस के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं बेसिकली आपका कोई भी मशीन है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 द मेन फंक्शन ऑफ द ALU इज़ टू। हमें यहाँ पे बेसिक फंक्शन बताना है ALU का। सो यहाँ पे ALU आप सभी जानते हैं कि ALU आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52 अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड। ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आगे उसे क्या करना है। सो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन 1 और 2 दिए गए हैं, 1 और 3 दिए गए हैं, वो आपके गलत हो जाते हैं। बेसिकली आपका उसका क्या होता है कि प्रोग्राम होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया प्रोग्राम, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रोग्राम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट मेन्यू सिलेक्ट टू प्रिंट। हमें कौन से मेन्यू को सिलेक्ट करना होगा अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 फाइल। अगर आपको फाइल के साथ कुछ भी काम करना हो तो आप फाइल मेनू से प्रिंट को एक्सेस कर पाएंगे, फाइल मेनू से ही सेव कर पाएंगे, सेव एज कर पाएंगे या फिर ओपन कर पाएंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सो आप अपने कमेंट्स को साथ साथ ही करते रहें, हम आपके कमेंट्स का कमेंट में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। सो ये क्वेश्चन आपके जैसे कि आज आप लास्ट टाइम इन्हें पढ़ लीजिए और कल हम आपका जो नई बुक है उससे आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज़ बैकअप। बैकअप क्या है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। यानी कि आप अपने मेन सोर्स से कहीं और अपने डेटा को कॉपी करके स्टोर कर लें, सो उसे बोला जाएगा बैकअप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर। जो बिट टर्म है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56 अ सेव डॉक्यूमेंट इज़ रेफर टू एज अ। जो हमारा सेव डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है। तो आपका वो आ जाता है फाइल। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूज़र इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो कि यूज़र को वेब पे इंफॉर्मेशन फाइंड करने की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर उसे असिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्च इंजन। यहाँ पे आपका वेब ब्राउज़र नहीं होगा क्योंकि वेब ब्राउज़र आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि वेब को एक्सेस करने देता है, ना कि हमें असिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 एन एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो
जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनका यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है ऑप्शंस में, सो वो हमें यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, इट प्रोवाइड्स वेरियस सपोर्ट सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को बहुत से सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन पेज प्रीव्यू मोड। सो ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ था तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। जो आपका प्रिंट प्रीव्यू मोड होता है उसमें क्या होता है, जो भी आपके सभी पेजेस होते हैं, ऑल पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीटास्किंग को कर सके। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेवरल प्रोग्राम कैन बी ऑपरेटेड कंकरेंटली। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपका बहुत से प्रोग्राम को साथ साथ ऑपरेट करता रहे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61, द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज। सो बोला गया है सबसे आसान तरीका और सबसे फास्टेस्ट तरीका जिससे कि आप वर्ड में या फिर आपने कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया है, आप उसमें कोई भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। सो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, DOC। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट एक्सटेंशन है वो आपकी आ जाती है .docx। सो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विद अ CD यू कैन। CD के साथ हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रीड एंड राइट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ। जो हमारा कलेक्शन होता है इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स का, उसे क्या बोला जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 डेटाबेस राइट हो जाएगा। सो यहाँ से डेटाबेस से आपसे 2 फुल फॉर्म बन जाती हैं। एक आपका जाता है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक आपका जाता है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द ब्लैंक की। अगर हमें किसी भी लाइन की स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग में पहुंचना हो तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म यूज़र इंटरफेस रेफर्स टू। जो यूज़र इंटरफेस है उससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1, व्हाट द यूज़र सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरैक्ट विद इट। सो आपका राइट हो जाएगा। सो जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपकी बैकग्राउंड है उसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, कैन हैव एनी कलर यू चूज़। जो आपने कलर चूज़ करना है आप उस हिसाब से उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनम। जो हमारी बार बार इस्तेमाल की जा सकें ऑप्टिकल स्टोरेजेस, उन्हें क्या बोला जाता है। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 4 RW यानी कि रीड और राइट, यानी कि उसे रीड भी किया जा सके राइट भी किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सो क्वेश्चन नंबर 69, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज़ ब्लैंक कमांड एट फाइल मेनू। यानी कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम फाइल मेनू से कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 न्यू कमांड, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। सो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। सो ये सभी मैंने आपको पहले समझा दिया है और आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप चैनल पे भी देख सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे चैनल के होम पेज पे। और बाकी जो आप अगर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द कंटेंट ऑफ ब्लैंक आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। सो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 मेमोरी आपकी यानी कि रैम। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपकी रैम का डेटा लॉस हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूज़र। यानी कि जब हमने डिस्क को क्रिएट किया है, यानी कि आपका कोई भी फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव उसे क्रिएट किया है और उसमें कोई ऐसा डेटा स्टोर्ड है जिसे ना तो चेंज किया जा सके और इरेज किया जा सके,
तो आपका वो आ जाता है रीड ओनली। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हेल्प मेनू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। जो आपका हेल्प मेनू होता है वो आपका कौन से बटन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट बटन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड ही हैं। सो आपके जो मेन क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका ये फाइनल प्रेपरेशन के तौर पे ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जो भी हमारे पर्सनल फाइल फोल्डर हैं वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 माई डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज़। ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर जो कि आपका डेटा प्रोग्राम या फिर जो भी आपका प्रोग्राम्स डेटा कोई भी है चीज़ उसे अपने पास रखता है, एक वर्क स्टेशन वगैरह का भी या फिर अदर कंप्यूटर का भी, सो उसे बेसिकली सर्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वेबसाइट का जो मेन पेज है उसे क्या बोला जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होम पेज। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो आप साथ साथ ही अपने कमेंट करते रहें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 6, डेटा दैट इज कॉपी फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। यानी कि हम डेटा को कहीं से भी कॉपी करें एप्लीकेशन से, वो कहाँ पे स्टोर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लिपबोर्ड पे। सो ये बेसिक नॉलेज आप सभी को पता है, मैं जानता हूँ आप सभी का लेवल अब इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी ये आपका एक लास्ट प्रैक्टिस सेट के तौर पे, क्योंकि अब हम आपकी ये वाली बुक फिनिश हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि इस बुक से आपके जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में कितने रिपीट हुए हैं, और 18 जनवरी को आप सभी को 8:45 PM पे पता लग जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरह का है, क्योंकि उस टाइम हम आपका जो भी पूरा पेपर होगा 2018 का जो IT का वो पूरा ही सॉल्व करेंगे। सो आप 8:45 पे 18 जनवरी को उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ब्लैंक द डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, उसमें कुछ भी मतलब बदलाव करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। एडिटिंग। ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अगर हम उसका कलर चेंज करें, उसका फॉन्ट चेंज करें, तो उसे क्या बोला जाता है। फॉर्मेटिंग, या फिर फॉर्मेट बार से आपका वो चेंज होता है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पासवर्ड्स एनेबल यूज़र टू। सो बोला गया है जो पासवर्ड है वो यूज़र को क्या एनेबल करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। रिटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, यानी कि फ़ाइल की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपके रिटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द ब्लैंक लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। सो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका 1 सब्जेक्ट राइट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका वो होता है जो कि आपके पूरे लेटर या फिर आपने जो भी मेल किया है उसका बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैंक इज़ एन प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को मेक्स ईजियर टू यूज़, यानी कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके कंप्यूटर को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यूटिलिटी होगा। बहुत से स्टूडेंट ने पिछली बार भी मैसेज किया था कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, लेकिन एप्लीकेशन आपका जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपका कंप्यूटर को ईजी बनाए वो आपका यूटिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। तो आपका बेसिक्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हमें बताता है कि हम कंपोनेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंट टू बी। अगर फाइल हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाए तो उन्हें कहाँ सेंड किया जाता है। रिसाइकल बिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्लैंक इज़ अ नेम्ड सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 टाइप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लैंक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेट फॉन्ट्स कॉमा अ लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। यानी कि एक ऐसा पहले से ही डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट जिसके कि पहले से ही फॉन्ट्स हों, लेआउट हो और बैकग्राउंड हो। सो आपका आ जाता है टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म। सो इसका तो आंसर हम बिना ऑप्शन को भी देखे दे सकते हैं कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ बहुत से कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए, सो हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक नेटवर्क। सो ऑप्शंस भी देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 भी। सो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो आप साथ साथ ही अपने कमेंट करते रहें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 6, डेटा दैट इज़ कॉपी फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। यानी कि हम डेटा को कहीं से भी कॉपी करें एप्लीकेशन से, वो कहाँ पे स्टोर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लिपबोर्ड पे।
सो ये बेसिक नॉलेज आप सभी को पता है, मैं जानता हूँ आप सभी का लेवल अब इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी ये आपका एक लास्ट प्रैक्टिस सेट के तौर पे, क्योंकि अब हम आपकी ये वाली बुक फिनिश हो जाएगी, तो आप सभी जानते हैं कि इस बुक से आपके जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में कितने रिपीट हुए हैं। और 18 जनवरी को आप सभी को 8:45 PM पे पता लग जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरह का है, क्योंकि उस टाइम हम आपका जो भी पूरा पेपर होगा 2018 का जो IT का वो पूरा ही सॉल्व करेंगे। सो आप 8:45 पे 18 जनवरी को उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ब्लैंक द डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, उसमें कुछ भी मतलब बदलाव करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? एडिटिंग, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अगर हम उसका कलर चेंज करें, उसका फॉन्ट चेंज करें, तो उसे क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग, या फिर फॉर्मेट बार से आपका वो चेंज होता है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पासवर्ड्स एनेबल यूज़र टू। सो बोला गया है जो पासवर्ड है वो यूज़र को क्या एनेबल करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। रिटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, यानी कि फ़ाइल की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपके रिटेन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द ब्लैंक लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। सो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका 1 सब्जेक्ट राइट हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका वो होता है जो कि आपके पूरे लेटर या फिर आपने जो भी मेल किया है उसका बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैंक इज़ एन प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को मेक्स ईजियर टू यूज़, यानी कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके कंप्यूटर को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यूटिलिटी होगा। बहुत से स्टूडेंट ने पिछली बार भी मैसेज किया था कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, लेकिन एप्लीकेशन आपका जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपका कंप्यूटर को ईजी बनाए वो आपका यूटिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। तो आपका बेसिक्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हमें बताता है कि हम कंपोनेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंट टू बी। अगर फाइल हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाए तो उन्हें कहाँ सेंड किया जाता है? रिसाइकल बिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्लैंक इज अ नेम्ड सेट ऑफ कैरेक्टर दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 टाइप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लैंक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेट फॉन्ट्स कॉमा अ लेआउट एंड अ बैकग्राउंड। यानी कि एक ऐसा पहले से ही डिज़ाइन किया गया डॉक्यूमेंट जिसके कि पहले से ही फॉन्ट्स हों, लेआउट हो और बैकग्राउंड हो। सो आपका आ जाता है टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म। सो इसका तो आंसर हम बिना ऑप्शन को भी देखे दे सकते हैं कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ बहुत से कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए, सो हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक नेटवर्क। सो ऑप्शंस भी देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 भी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया नेटवर्क, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच एलिमेंट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर। जो हमारे वर्ड में एलिमेंट्स हैं वो कौन से कलर को बताते हैं, या फिर कौन एलिमेंट को हम कलर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप ग्राफिक्स को भी कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी। तो इस हिसाब से आप सभी एलिमेंट्स को कलर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, कौन से वर्ड डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज़ कॉल्ड। सो ये क्वेश्चन आपके पिछली प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है, और इस पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। पिछले वाले में हमने CPU को कर दिया था, लेकिन हमने इसको फिर एक बार फिर से, जैसे कि स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो हमने फिर से इसे बुक में ढूंढा और बाकी इंटरनेट पे भी सर्च किया, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट IC होगा राइट आंसर। और आपको मैं एक बात बता दूँ, आपके थोड़ा साइंस से रिलेटेड है कि जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC है वो किस चीज़ से बना होता है। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में सिलिकॉन चिप। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज़ इज़। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो तो हम माउस से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 राइट क्लिक। जैसे कि हम रिफ़्रेश करते हैं उसी तरह अगर आप राइट क्लिक करें किसी भी आइकन वगैरह पे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा गया है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अनसोलिस्टिकेटेड ईमेल?
सो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 स्पैम। सो इस तरह के इसमें जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में वो आपके सभी कवर हो गए हैं। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को भी देख लें तो आपके जैसे कि 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो उसमें से आपके 50 to 60 आपके सभी क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट में से ही कवर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो कि आपका फिजिकल लेयर पे ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 रिपीटर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो आज भी हम आपके टोटल 60 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 15 जनवरी आने वाली है, सो आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप फिर भी अगर फिर से शुरू करवाना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, क्योंकि उस टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, सो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ ब्लैंक कैन मेक इट ईजी टू प्ले गेम्स। ऑप्शन में हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें ईजी टू प्ले गेम्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। सो ये तो आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सो ऑप्शन नंबर 5 कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें कि हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, या फिर जो भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं बुक में या फिर सिलेबस से रिलेटेड उन सभी को सॉल्व करेंगे। सो आप हमें कमेंट्स में बता दें कि आपकी वो वाली क्लास या फिर न्यूमेरिकल वाली क्लास लाइव करें या फिर दूसरी ऑफलाइन ही रखें। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द ब्लैंक की। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 नम लॉक या फिर नंबर लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, समथिंग विच हैज़ इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी यूज़र फ्रेंडली। सो इसके तो अब हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं। सो इसी तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बिना ऑप्शन के ही आंसर पता लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन की तरफ नज़र ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ आउटपुट। सो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्हाट द प्रोसेसर गिव टू द यूज़र। जैसा कि मैंने आपको कल भी प्रोसेस बताया, अगर यूज़र आपका प्रोसेसर को दे तो आपका वो आ जाता है इनपुट, और अगर आपका प्रोसेसर यूज़र को दे तो आपका आ जाता है आउटपुट। सो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस दैट कंटेन्स रिलेटेड रिकॉर्ड इज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेबल। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फिर भी थोड़ा सा डाउट है, सो आप इसे खुद इंटरनेट पे सर्च करें और हमें कमेंट में आंसर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सो वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बाद में, वो बात हम बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 4 ही बचे हुए हैं। सो 27, सॉफ्ट कॉपी इज़ द इंटेंजिबल आउटपुट। सो ये तो इसका आंसर भी आप सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा द प्रिंटेड आउटपुट। तो अब तो क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कंप्यूटर यूज द ब्लैंक नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन बाइनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फिजिकल कंपोनेंट दैट मेकअप योर कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अब आपकी वो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इन 13 प्रैक्टिस सेट को भी पढ़ लें तो आपके पेपर में इनसे ही 50 to 60 आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर जो आपके कंसेप्चुअल टॉपिक थे वो कवर हो जाते हैं। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कम से कम 50 to 60 होंगे, ज़्यादा आपके और भी जा सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके अगले प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो हमारे टीम ने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई है, सो उसमें आपके जो पहले के प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो आपके बहुत ही इजी लेवल के होंगे, नेक्स्ट आपके आ जाएंगे मीडियम लेवल के, और जो आपके लास्ट के होंगे वो आपके बिल्कुल हार्ड लेवल के हो जाएंगे। लेकिन उसमें टोटल आपके 170 क्वेश्चन होंगे। सो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो उसमें से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आपके लेटेस्ट जो आपका इस बार का जो OIT का 2020 का सिलेबस है उस पर बनाए गए हैं। सो आप उन्हें बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उसे 15 जनवरी से पहले बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपको 50% ऑफ मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।